हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ है, प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आपके लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। तो आप लोगों के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है मेरे पास। उसके पहले कुछ बोलना पसंद करूँगी। जो लोग भी मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, हर एक रीडिंग के हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सब डिटेल्स में दिया हुआ है। मेरे हर एक लिंक है सोशल मीडिया का, डिवाइन एंजल वेबसाइट को आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको एक ऐसे एनर्जी से, कुछ एक ऐसे लूप से जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रहा है, आपको पता है कि आपके हायर गुड क्या है, वो पता होते हुए भी आप कुछ एक सिचुएशन के साथ स्टक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मेरे मैनेजर को कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे मीन्स मेरे मैनेजर को आप कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। ऑब्वियसली आपको कुछ एनर्जी से बाहर आना है तभी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी है, आज स्ट्रॉन्ग डिवाइन से कुछ मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि कोई आपके टूवर्ड्स बहुत ही तेज गति से अब आना चाह रहा है, ठीक है। एंड ये इसलिए आना चाह रहा है क्योंकि अभी इनके लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। सी दिस कार्ड ये रिवर्स में आया है, यानी कि इस पर्सन का जो एक सोशल गैदरिंग, नेम फेम, मेनली लोगों में पहचान करना, ये चाहते भी थे कि इनका बहुत नाम, नेम फेम हो, बहुत पहचान हो, लोग इनको जाने पहचाने, ठीक है। ये कार्ड इस तरीके से था, ठीक है, इस तरीके से अचानक से ये स्प्लिट हो गया होके और कुछ कार्ड नीचे गिर पड़ा। और जब मैं उठाई तो ये कार्ड मेरे हाथ में आया। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आपके लिए ये है कि आपके लिए बहुत बेटर टाइम आने जा रहा है। ये कुछ ऐसे लोग हैं, इन लोगों ने आपके जो फैमिली में जो लव्ड वन है उनके ऊपर भी बहुत कुछ प्रोजेक्शन, इल्यूशन किया था, ताकि आपके जो फैमिली का जो प्यार है आप समझ ना पाए, आपके फैमिली में आपके लव्ड वन के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग ना रहे, ठीक है। ये कुछ ऐसा कुछ बार बार भेजा गया था। यस, ओ माय गॉड, कोई आपके टूवर्ड्स आना चाह रहा है क्योंकि उनको इन दिनों ये फील हो रहा है कि आप में वो सब कुछ है, आपका जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को कोई एक बैड सिचुएशन से निकल के लेके आ सकता है, ठीक है। क्योंकि इनका ये जो इनका चाहना था, ठीक है, जिनके आगे ये सब कुछ छोड़ दिए थे, यानी कि आपको भी छोड़े थे। यस, इन्होंने ही आपको छोड़ा था, मैं यही बोलूँगी, इन्होंने ही आपको छोड़ा था। ऑब्वियसली जो भी हुआ था आपके सही अच्छाई के लिए हुआ था, क्योंकि ये ना होता तो आप डिवाइन का जो प्योर लव है उसको समझ नहीं पाते, ठीक है। तो जो भी हुआ है आपके हायर गुड के लिए हुआ है, आपके फ्यूचर में जो आना चाह रहा है बेटरमेंट, उसके लिए हुआ है। यस, आपको और ज़्यादा स्टेडी, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ही हुआ है ये सब कुछ। डिटेल्स में काट लेंगे, ठीक है, डिटेल्स में काट लेंगे। कोई एक जन जितना तेज गति से आपके लाइफ से चले गए थे, उतना तेज गति से फिर से ये वापस आना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट भी दिया गया, फॉल्स साइलेंट ट्रीटमेंट। क्योंकि जो साइलेंस होते हैं ना, जो साइलेंसी में जाते हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं। जो साइलेंट, ये कार्ड आना चाह रहा है, लॉट्स ऑफ ट्रॉमा। हो सकता है कि आप अभी भी आप उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाए हैं। ये सब कुछ अब रिटर्न बैक होके उन्हीं के तरफ जा रहे हैं। कोई आज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। यहाँ पर जो भी पेन था सब कुछ ख़त्म हुआ है। आप हो सकते हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा स्टक है। देखिए, आज जो लोग मुझे देखते हैं, मैं रीडिंग की शुरुआत में कभी भी इस तरीके से बोलती नहीं हूँ कि अगर आप कोई एनर्जी में स्टक है तो वहाँ से निकलने के लिए मेरी हेल्प आप ले सकते हैं। मेरी हेल्प मतलब हीलिंग।
हीलिंग का मतलब ये है कि जिस एनर्जी में आप स्टक है वहाँ से आपको बाहर निकलना है। हीलिंग का प्रोसेस बहुत लेंदी होता है, आपको पेशेंस रखना है। हीलिंग 1-2 दिन में आपका इतने सालों का जो ट्रॉमा, इतने सालों का जो आपका जो स्टक सिचुएशन, वो 1-2 दिन में ख़त्म नहीं होता है। तो आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। डेफिनेटली जब आपका पूरा हीलिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, आपके लाइफ से सारे कार्मिक बैगेज, जो भी ऑब्स्टिकल्स था, सब कुछ ख़त्म होने वाला है। यस, देखिए कितना पावरफुल। देखिए मैं बार बार आज बोल रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस सिचुएशन के लिए आप स्टक है एंड आपका कॉन्फिडेंस सब कुछ ख़त्म, लेकिन आपके लिए कुछ बहुत बड़ा वेट कर रहा है। वो है आपने कुछ ड्रीम, आपका कुछ ड्रीम, आपका कुछ विशेस, आपका कुछ ड्रीम, आपका कुछ विशेस, ठीक है। इस रिलेशन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, आपने बहुत कुछ लेसन लिया है, ठीक है। कुछ एक पर्टिकुलर रिलेशन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, जिनसे आपने बहुत लेसन ली है, बहुत कुछ सीखा है एंड अभी फाइनली जाके ये कुछ ऐसा ट्रॉमा, क्योंकि 10 ऑफ स्वर्ड्स के बाद और कोई स्वर्ड्स नहीं होता है। इस कार्ड को मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानती हूँ, ठीक है। आपके साथ पेन हुआ है, बैक स्टैबिंग हुआ है, बिट्रेल हुआ है, लेकिन इस बैक स्टैबिंग ने, इस बिट्रेल ने आपको बहुत लेसन दिया है। बट कुछ लेसन ऐसा होता है जो कि आपके लाइफ में एक बार के लिए स्ट्रॉम लेके आता है। क्या उस स्ट्रॉम को आप बार बार आपके लाइफ में लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार स्ट्रॉम काफ़ी है। और अगर बार बार एक ही टाइप का स्ट्रॉम हो रहा है तो कि इसका मतलब है आपने उस लेसन से कुछ भी नहीं लिया, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड एक पर्सन है, बहुत ही फेक रिलेशन। ये कंटिन्यूअस आपको कुछ दूर से आपको वॉच करते हैं आज क्या हो रहा है, एंड ये मैसेज कोई तो चाह रहा है कि आप तक नहीं पहुँचे। बहुत ही पावरफुल मैसेज है, क्योंकि फिर से मेरे हाथ से कार्ड ऐसे ही निकल रहा है। मैं ऐसे फिसल गया और नीचे गिरा तो ये कार्ड आई। आपके टूवर्ड्स जब आप कोई भी इल्यूजन प्रोजेक्शन वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आप तो लेने के लिए बैठे नहीं है ना, आप तो आपके प्रोटेक्शन को, आप अपने प्रोटेक्शन जोन में तो कुछ तो रखोगे ना। तो ये पर्सन अभी आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि जो वो दूर से नहीं कर पा रहे वो पास में आकर कर सकते हैं। आपको आने वाले टाइम पर बहुत सचेत रहना है, मैं इतना ही बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर बार बार आपका कुछ एक न्यू बिगनिंग इस पर्सन के लिए ख़त्म हो रहा है। कोई एक बहुत सही पर्सन आपके लिए है, कोई एक बहुत सही पर्सन आपके लिए है। आपका कुछ रिवॉर्ड आ रहा है, आपका कुछ मेहनत का, आपका कुछ धैर्यता का, आपका कुछ तो रिवॉर्ड आ रहा है, ठीक है। जहाँ पर आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, ये कुछ मनी इन्वेस्ट सिर्फ नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली ये पेंटिकल्स का कार्ड है, बट यहाँ पर आपका इमोशन, आपका स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस लेके आना, आपने ट्रांसफॉर्मेशन को बार बार एक्सेप्ट किया। यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत कुछ देने वाले हैं आने वाले टाइम पर। बहुत खुश है डिवाइन आपसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश है। इस पर्सन, कोई तो एक पर्सन है जिनके लाइफ में सब कुछ अभी बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि होगा ही ना। जो भी कुछ इन्होंने आपके टूवर्ड्स सेंड किया है वो सब वापस उन्हीं के पास जाना है, ठीक है। सब कुछ अब उन्हीं के पास जाना है। कुछ कार्ड और लेंगे। आपने टोटली इस 2 कार्ड आया है, आपने टोटली इस रिलेशन से मूव ऑन किया है। कहाँ से मूव ऑन किया है? आप एक बहुत, पहली बात तो है आप एक बहुत बैलेंस पर्सन है, आपको सब कुछ पता है। स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन, आपको सब कुछ पता है, आपको सब कुछ पता है। यस, यू आर वेरी स्पिरिचुअल, वेरी स्पिरिचुअल। आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड एक बहुत सही टाइम आपके टूवर्ड्स आ रहा है, द सन की एनर्जी।
दिस कार्ड इज मोस्ट पावरफुल कार्ड फॉर पॉजिटिवनेस। सब कुछ अभी पॉजिटिव ही होगा, सिर्फ आपको पेशेंस रखना है। एंड जो भी कुछ को आपने छोड़ा है, क्या छोड़ा है, आपका इमोशन पार्ट जो था, जो इमोशन पार्ट अटैचमेंट था, भी आपका इमोशन पार्ट अटैचमेंट था। कोई एक पर्सन के साथ, फिर से कंफर्मेशन, कोई एक पर्सन के साथ, कुछ इवेंट्स के साथ, कुछ पल के साथ, कुछ मेमोरीज के साथ, वहाँ से आपने टोटली मूव ऑन किया है। एंड आप अभी ब्राइट लाइट के साथ, लाइट के टूवर्ड्स जा रहे हैं। सी द मैजिक, इस कार्ड के साथ ये कार्ड आया है, यानी कि आप सन की एनर्जी पर जा रहे हैं। एंड यहाँ पर सन का भी कार्ड आया है। वेरी पावरफुल रीडिंग एंड वेरी पावरफुल मैसेज। कुछ मैसेज ऐसा भी होता है यूनिवर्स से जो कि आप बिल्कुल भी इस मैसेज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपके लिए बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम पर आपको ट्रैवलिंग करना, एंड आपको आपका जो जगह है ना, आपका अगर घर है, कोई भी एक जगह पर आप बहुत टाइम से रह रहे थे, एंड अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका लोकेशन आपको चेंज करना चाहिए, तो ये चेंज करना आपके लाइफ में बहुत कुछ लेके आएगा। ठीक है, बहुत कुछ मीन्स इट्स अ पॉजिटिव, बहुत कुछ आपके लाइफ में पॉजिटिव, आप जो भी कर रहे हैं वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सक्सेस दिखोगे। यस, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस दिखोगे। सी द कार्ड, इससे ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन और कुछ हो ही नहीं सकता है। घूम फिर के क्या कार्ड आया है, कोई एक पर्सन तेज गति से आपके टूवर्ड्स आना चाह रहे, फिर से कुछ स्नैच करने के लिए, कुछ झमेला करने के लिए, कुछ आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपसे, आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सब कुछ लेने के लिए कोई आ रहा है। ओके, वेरी क्लियर इंडिकेशन। ओके, आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना है, एंड आपको देखना है कि ये कौन है, ये कौन पर्सन है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कभी कभार आप कुछ गलत लोगों को भी, गलत लोग मीन्स जो आपके लिए सही है, आप उनको भी टारगेट करते हैं। एंड कोई एक पर्सन जिनके साथ आपका बहुत ज़्यादा इमोशन पार्ट छुप है, ये आपके कुछ पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या तो आपके स्पाउस हो। ठीक है, यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन जिनके लिए आपने बहुत किया, सबसे ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखा। आप एक ऐसे पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने लोग, आपके जो फैमिली के लोग हैं, उन्हीं के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते, बिकॉज यू आर वेरी स्पिरिचुअल एंड यू हैव दिस पावर। जिनके पास ये पावर होता है ना, हाई प्रेस्टिस, वो बहुत ज़्यादा साइकिक एंड इंट्यूशन रखते हैं। ऐसे लोग गलत लोगों को रखते भी नहीं हैं अपने लाइफ में। कुछ ऐसे रिलेशन यहाँ पर हैं जिनको आप चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, बार बार ये लोग, इन लोगों को लगता है कि आप वीक पड़ जाते हैं, इनके आगे आप वीक पड़ जाते हैं, लेकिन अभी आप वीक नहीं हैं। आप एक लिमिट तक, आप एक टाइम तक टॉलरेट कर रहे। जब आपको समझ आएगा कि आप कहाँ पर स्वर्ड्स उठाना है, यू आर द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। अभी आपने टोटली अपने इमोशनल पार्ट को ब्लॉक किया है, क्योंकि आपके सामने बहुत हिडन सीक्रेट आ चुका है, बहुत हिडन ट्रूथ आपके सामने है। ठीक है, आपके सामने बहुत सच्चाई है। अभी आप बिल्कुल स्टक नहीं हैं, क्योंकि ये स्टक जोन में आपको सिर्फ रखा गया था। अभी आपके सामने बहुत क्लियर चैप्टर है। ऑब्वियसली हाई प्रिस्टेस के सामने सब कुछ क्लियर ही होता है। ये कोई आपका तो बहुत सही टाइम आ रहा है। ठीक है, यस, ट्रांसफॉर्मेशन, आपने आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको आपने बहुत सही तरीके से एक्सेप्ट भी किया और ख़त्म भी किया है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक बात है ना कि विनाशकाल विपरीत बुद्धि, कोई यहाँ पर जानते हुए भी कि आप उनके लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए बहुत एक सही पर्सन है, फिर भी सिर्फ आपको वो कुछ
ट्रॉमा देने के लिए, आपको जैसे सबक, आई जस्ट हर्ड द वर्ड सबक सिखाना, आपको सबक सिखाने के लिए आपको साइलेंट जोन में डाले थे। साइलेंट जोन मीन्स कि आपको दिखाना कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनके लाइफ में बहुत कुछ है, ठीक है। और ये एक फॉल्स साइलेंट ट्रीटमेंट था ताकि आप इस जगह पर चले जाए, ठीक है, आप इस जगह पर चले जाए, आप खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस खो दें, ठीक है। ये बार बार होता रहा है। किसी किसी के लिए आ रहा है स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, किसी किसी के लिए आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, आ रहा है। लेकिन ये आना मैं बहुत सही बोलूँगी क्योंकि इनको आपके साथ उनका कुछ तो कार्मिक, कुछ डेप्थ था जो कि अभी बिल्कुल क्लियर हो चुका है एंड वो वापस आ रहा है, ठीक है। ये आना मैं बहुत सही बोलूँगी। लेकिन कोई है, यहाँ पर और भी एक मैसेज आ रहा है कि कोई तो है जो कि आपका जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ना, उसके ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा नज़र डालना या तो आपको कुछ गलत शलत बोल के उनसे अलग करना, ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। बैलेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं ना, वो फ़िलहाल वो अभी बहुत ज़्यादा लेफ्ट ऑन द कोल्ड है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। सब कुछ जैसे उनके हाथ से जा रहा है एंड ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन, जिस पर्सन के बारे में मैं बोल रही हूँ, इन्होंने एक बार भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। इनका लाइफ जीने का तरीका कुछ अलग ही है, इनका लाइफ जीने का तरीका कुछ अलग है, आपके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होता है। अगर ये आते हैं तो फिर से आपको स्टक करने के लिए ही आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका कुछ बार बार कुछ न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होना है, आपका कुछ न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होना है जो कि भी आप बार बार एक ही लूप में आ जाते हैं घूम फिर के। आप नहीं आते, आप कोशिश करते कि आप वहाँ से बाहर निकल पाए, लेकिन आप यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी काइंड, आप लोगों के लिए बहुत दयालु है। आपका ये जो क्वालिटी है ना, आप ये सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। जो लोग इस क्वालिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके सराउंडिंग जो लोग इसका, ये जो आप में क्वालिटी है ना कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर काइंड है, दयालु है, आप किसी को रफ टफ तरीके से बोल नहीं पाते कि नहीं ये चीज़ और ये पर्सन मेरे लाइफ के लिए सही नहीं है, प्लीज़ मेरे साथ ना जुड़े तो ही बेटर है, ये आप क्लियर नहीं बोल पाते हैं और आप फंस जाते हैं, आप फंस जाते हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर बोल रहे ओपन योर आइज़, ठीक है। आपके एंसेस्टर बहुत हेल्प कर रहे हैं इस टाइम पर कि आप बार बार एक ही सिचुएशन में ना आए, ठीक है। अगर आप इस रिलेशन को एक्सेप्ट करते तो घूम फिर के वही होना है, घूम फिर के वही होना है। फिर से आपने जो इतना मेहनत किए, आप जो इतना मेहनत किए एंड इस सन की एनर्जी को एक्सेप्ट किए, आप जो क्वीन ऑफ वंस में आए एंड यू आर द हाई प्रेस्टिस, आपका अभी बहुत ज़्यादा इंट्यूशन एंड साइकिक पावर आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। उस चीज़ को ही ख़त्म करने के लिए कोई आता है। देखिए, इंट्यूशन पावर, साइकिक पावर क्या होता है? थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, रूट चक्रा, बीच का जो चक्रा है मैं उसको छोड़ देती हूँ। ये तीनों के ऊपर जब आप बहुत ज़्यादा, इस तीनों चक्रास के ऊपर जब आप बहुत ज़्यादा वर्क कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है ये तीनों चक्रा, ठीक है। अब क्राउन चक्रास के ऊपर और भी 3 चक्रास है, ठीक है। तब आपको आपके सामने सब कुछ आपको क्लियर हो जाता है। लेकिन फिर से आपका यही क्वालिटी कोई ख़त्म करने के लिए आ रहा है, क्योंकि देखिए फिर से झगड़ा होगा, झमेला होगा, फिर से आपके लाइफ में हौच पौच होगा, तो आपके चक्रास के ऊपर इफेक्ट आएगा, खास करके आपके थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रास के ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो ये मैं एक ही बात बोलूँगी इस रीडिंग से, देखिए
जो टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ था किसी के भी साथ आपका, कि आप दोनों को अलग किया गया था, बिल्कुल कि आप दोनों अलग ही रहे, वो फिर से होना है, वो फिर से होना है। ये कुछ सही टाइम नहीं है, नहीं तो इसके इतना लेट ये कार्ड नहीं आता, क्योंकि कोई एक जन अपना उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। यहाँ पर अगर ट्विन फ्लेम का भी आ रहा है तो ट्विन फ्लेम में दोनों का ही ट्रांसफॉर्मेशन सही से होना होता है, ठीक है। आपका टोटली हो गया तभी आप इस एनर्जी में है, द एम्प्रेस के एनर्जी में, लेकिन किसी और का नहीं हो रहा है क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। मैं एंजल्स से कार्ड लूँगी। एंजल्स इस रीडिंग के ऊपर आपको क्या मैसेज देना चाहता है? ट्रस्ट योर इंट्यूशन पावर, ये कार्ड भी सामने ही है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन पावर, आपका जो इंट्यूशन जो बोल रहा है वही आप कीजिए, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा पावरफुल और कुछ भी नहीं है, आपके इंट्यूशन से ज़्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड अगर आपको सही इंट्यूशन नहीं आ रहा है तो कोई एक किसी का आप हेल्प ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको बहुत बेटर कुछ मिलने वाला है, ठीक है। आपके मेहनत का फल, आपके मेहनत का फल आपको कुछ तो मिलेगा विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन अ ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ बहुत बेटर कुछ। टेक एक्शन, आपको बहुत एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। टेक एक्शन, आपको सेव करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपके लाइफ में ये सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर रखने के लिए आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। आपको ना चुप रहना है, ना ही आपको यहाँ पर दयालु बनना है किसी के ऊपर, के कोई आके बोले कि आपके बिना उनका कुछ भी नहीं हो रहा है, वो ख़त्म है। ये सब स्टोरी तो देखिए सुनाना ज़रूरी है, तभी तो आप पिघलेंगे। और फिर ये सही है, ये जो आपका नेचर है ये सही है, आप इसी नेचर के साथ रहे, इतना ही आप दयालु रहे, काइंड रहे, क्योंकि तभी आप एक गुड सोल में काउंटेड होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनका कुछ गलत एनर्जी आपके टूवर्ड्स थ्रो करके एंड आपका जो गुड एनर्जी है वो लेके जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये जो आपका दया जो है, ये जो आपका काइंडनेस है, ये आप मत कीजिए। मैं इतना ही बोलूँगी, ठीक है। देखिए आपको कहाँ पर क्या, ऑब्वियसली एबंडेंस, हर जगह से आपको एबंडेंस आने वाला है। द सन की कार्ड के साथ ये कार्ड आया है। ग्रैब दिस एनर्जी, क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम दिस एनर्जी। आप ही के कुछ गलती के लिए बार बार ये डिले हो रहा है, क्योंकि आप बहुत दयालु हैं। आपका हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका हर कार्मिक डेट ख़त्म हो चुका है। आज मॉर्निंग से बार ही बार मेरी मेडिटेशन में मैं जब भी बैठ रही हूँ, आई जस्ट हर्ड द वर्ड कार्मिक डेप्थ, और आर कार्मिक डेप्थ चैप्टर इज क्लोज्ड नाउ। आपको आपका कर्मों के साथ चलना है, आपको सिर्फ आपके लिए सोचना है। कुछ टाइम के लिए आप सबको साइड कर दीजिए एंड सिर्फ खुद के बारे में सोचिए, क्योंकि ये हक सबको दिया गया है। ये हक सबको दिया गया है कि वो खुद के बारे में सोच सके, क्योंकि आपके कुछ सराउंडिंग लोग भी हैं जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, बहुत साल तक किया। उनको जब एक मिनट भी नहीं लगा कि आपको वो छोड़ के गए, तो आप इतना सेल्फिश तो नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगी कि आप अपने हायर बेटरमेंट के लिए कुछ स्टेप उठाइए। टेक एक्शन, अबंडेंस। ऐसे लोगों के साथ जुड़ के इस एनर्जी को आप कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। अगर आपका कोई भी यहाँ पर कोई भी पर्सन पूरे तरीके से उनका ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक बार नहीं होता है, किसी के भी लाइफ में बार बार होता है। अगर उनमें वो हिम्मत है कि वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को बार बार एक्सेप्ट कर सकते, तभी आप इस पर्सन के साथ जुड़िए, अपना इमोशनल पार्ट इनको दीजिए, नहीं तो
मत दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो इमोशन है वो डिवाइन ने सोच के रखा है कि वो कहीं और कुछ और इवेंट्स पे आपका जो ये इमोशन पार्ट है लगाने वाले हैं, ठीक है। आई जस्ट हर्ड द वर्ड चैरिटी, यू नो, कुछ बच्चे मेरे सामने आ रहे हैं, कुछ अनाथ बच्चे। आपको कुछ बहुत बड़ा कुछ सोचना, कुछ करना है, एंड ये डिवाइन का प्लान है आपके लिए। जो भी है डिवाइन का प्लान है, क्योंकि यू आर अ हाई प्रिस्टेस, ठीक है। इस कार्ड का बहुत बहुत ज़्यादा मीनिंग है, बहुत कुछ गहरा मीनिंग है आपके पास्ट लाइफ के साथ। वो मैं अगर डिस्कशन करने बैठूंगी तो ये रीडिंग 1 घंटा हो जाएगा। सो जो भी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। आई थिंक इतना मैसेज से आपको समझ लेना चाहिए कि आपको क्या करना है, किन चीज़ को रखना है एंड किस चीज़ को छोड़ना है, ठीक है। ये ही मेन है इस रीडिंग का, क्या आपको रखना है एंड क्या आपको छोड़ना है, ओके। क्योंकि आपके लिए सन की एनर्जी है, ब्राइट लाइट, वेरी वेरी ब्राइट लाइट, ओके। सो आज यहीं तक रखते हैं इस रीडिंग को, यहीं पर ही कंक्लूड करना पसंद करूँगी इस रीडिंग को। बाद में आते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ओके। जो लोग मुझसे अभी तक जुड़े नहीं हैं, यानी कि सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि तभी मैं आपका रीडिंग लेके आ पाऊँगी, क्योंकि टैरोट एक एनर्जी रीडिंग है, ओके। बाय एंड